नमस्कार। नवरात्रि के इस पावन पर्व की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। शक्ति की उपासना का ये जो 9 रातों का सफर है ना, वो एक बहुत ही खास कदम से शुरू होता है। तो चलिए आज इस सफर के पहले दिन मां शैलपुत्री की कहानी और उसके गहरे मतलब को समझते हैं। यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी के दिल तक ले जाता है। देखिए, मां शैलपुत्री सिर्फ एक देवी नहीं है, वो तो त्याग, प्रेम और फिर से जन्म लेने की एक कमाल की दास्तां है। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं और ये जानते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी में हर नई शुरुआत के लिए उनकी पूजा इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है मां शैलपुत्री के पिछले जन्म से, जब उन्हें सती के नाम से जाना जाता था। ये एक ऐसे प्यार की कहानी है जिसे अपने ही पिता के अहंकार का सामना करना पड़ा। बात कुछ यूं है कि बचपन से ही सती भगवान शिव को अपना सब कुछ मान चुकी थी। उनका मन, उनकी आत्मा, हर एक चीज बस शिव में ही डूबी हुई थी। उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की और आखिरकार भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी के रूप में अपना लिया। और बस यहीं से कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है। जहां एक तरफ सती का प्यार निस्वार्थ था, अटूट था, वहीं दूसरी तरफ उनके पिता प्रजापति दक्ष को यह शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। उनका ईगो, उनका अहंकार अपनी ही बेटी के प्यार और उसकी खुशी पर भारी पड़ गया। अब देखिए, अपने अहंकार को साबित करने के लिए दक्ष ने क्या किया। उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन जानबूझकर अपनी ही बेटी सती और भगवान शिव को न्योता नहीं भेजा। ये एक बहुत बड़ा अपमान था। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला ना, तो उनका दिल बेचैन हो गया। शिव ने समझाया भी कि जहां सम्मान ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। फिर भी वो अपने पिता के घर चली गईं, शायद दिल में सुलह की एक छोटी सी उम्मीद लेके। लेकिन वहां स्वागत की जगह उन्हें मिला सिर्फ अपमान। उनके पिता ने भगवान शिव के लिए बहुत बुरे शब्द कहने शुरू कर दिए। अपने पति का ये अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर सकीं। पीड़ा से उनका दिल जैसे टूट गया और उन्होंने फैसला किया कि जिस शरीर को उनके पिता ने जन्म दिया है वो अब उसे नहीं रखेंगी। और बस इन्हीं शब्दों के साथ प्यार और स्वाभिमान के उस आखिरी पल में उन्होंने खुद को उसी यज्ञ की पवित्र आग में समर्पित कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत का इशारा होता है। सती का बलिदान एक नए और भी ज्यादा शक्तिशाली रूप के जन्म की वजह बना। हाँ, सती का शरीर तो उस आग में भस्म हो गया था, लेकिन उनका प्यार, उनका वो अटूट संकल्प, वो अमर था। ये अंत नहीं था, ये तो एक बदलाव था। और उसी राग से उनकी आत्मा ने एक नया शरीर पाया, एक नई पहचान मिली और मकसद और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। इस बार उनका जन्म हुआ हिमालय के घर और इसीलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। इसका सीधा सा मतलब है पर्वत की बेटी, और वो खुद भी एक पर्वत की तरह स्थिरता और शक्ति का प्रतीक थीं। और इस जन्म में भी उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, भगवान शिव को दोबारा पाना। सोचिए, उनका प्यार मौत से भी परे था। उन्होंने फिर से बहुत कठोर तपस्या की और उनका ये समर्पण आखिरकार सफल हुआ, जब भगवान शिव ने उन्हें एक बार फिर अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये तो थी कहानी। अब जब हम कहानी जानते हैं तो चलिए जरा मां शैलपुत्री के रूप और उनके प्रतीकों के गहरे आध्यात्मिक मतलब को समझते हैं, क्योंकि उनका हर एक पहलू एक गहरा संदेश देता है। अच्छा, सबसे पहले उनका वाहन जो है वृषभ यानी नंदी बैल। अब ये सिर्फ एक सवारी नहीं है, ये धैर्य, मेहनत और स्थिरता का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए एक मजबूत और स्थिर फाउंडेशन होना कितना जरूरी है। अब उनके हाथों को देखिए। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का फूल। त्रिशूल हमें बुराई से लड़ने की ताकत देता है और कमल हमें सिखाता है कि इस दुनिया में रहते हुए भी पवित्र और डिटैच्ड कैसे रहा जाए। एक तरफ शक्ति, दूसरी तरफ पवित्रता। उनके माथे पर जो आधा चांद है और उनका जो शांत, चमकता हुआ चेहरा है, ये सब मिलकर हमें एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। ये बताते हैं कि शक्ति का पहला रूप असल में एक बैलेंस्ड और शांत एनर्जी होती है। ये याद दिलाता है कि सच्ची ताकत हमेशा गुस्से या आक्रामकता में नहीं होती, वो तो शांति और स्थिरता में छिपी होती है। योग साधना में मां शैलपुत्री को मूलाधार चक्र यानी हमारे रूट चक्र से जोड़ा जाता है।
ये हमारे एनर्जी सिस्टम का सबसे पहला और बुनियादी चक्र है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक मजबूत इमारत के लिए एक ठोस नींव चाहिए, वैसे ही हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी एक स्थिरता चाहिए, और वही स्थिरता ये चक्र हमें देता है। तो अब सवाल यह है कि नवरात्रि के इस पहले दिन हम माँ के इस एनर्जी से कैसे जुड़ सकते हैं। चलिए जरा उनकी पूजा विधि और उनके अलग अलग नामों को जानते हैं। माँ को कई खूबसूरत नामों से पुकारा जाता है और हर नाम उनके एक अलग रूप को दिखाता है। जैसे पार्वती मतलब पर्वत से जन्म लेने वाली, हेमवती यानी हिमालय की बेटी, सती जो उनका पिछला जन्म था, भवानी शिव की शक्ति, दुर्गा जो सारी बाधाओं को दूर करती हैं, और महादेवी यानी सबसे बड़ी शक्ति। उनकी पूजा करने का तरीका बहुत सरल है। सबसे पहले जगह को साफ करें, हो सके तो सफेद कपड़े पहने। उन्हें सफेद फूल, खासतौर पर चमेली, बहुत पसंद हैं। दूध और घी से बने प्रसाद का भोग लगाएं। और सबसे जरूरी, ओम देवी शैलपुत्र्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए बिल्कुल शांत मन से उनका ध्यान करें। और ऐसी मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की आराधना करने से भक्तों को मन की शांति मिलती है, जीवन में स्थिरता आती है और परिवार में खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है। वो हर नई शुरुआत को सफल बनाने की शक्ति देती हैं, फिर चाहे वो एक नया रिश्ता हो, कोई नया करियर हो, या फिर खुद को बेहतर बनाने का कोई निजी सफर। तो आखिर में माँ शैलपुत्री हमें यही सिखाती हैं कि हर अंत के बाद एक नई और अच्छी शुरुआत होती है। बस जरूरत है एक मजबूत आधार की, एक मजबूत नींव की। तो इस नवरात्रि ये सोचने का समय है, वो कौन सा संकल्प है, वो कौन सा पर्वत है जिस पर जीवन की नई यात्रा की नींव रखी जाएगी।